हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की सुहाना सफ़र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास हमारी होने वाली है प्रॉब्लम बेस्ड। मतलब हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम तो आप कहना होगा सर क्या चीज़ का प्रॉब्लम। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग बात किए थे सर्कल की, और हम लोग की चल रही थी अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फर्स्ट में, और उसमें से हम लोग सर्कल पढ़े थे। और सर्कल में हम आपको बताए थे कि सर्कल में इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और आप सबको याद हो तो हम लोग के पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दोस्त, और हम पिछली क्लास में आपसे चर्चा किए थे कि इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम जनरली बराबर पूछा जाता है, और आपके सिलेबस में भी दिया है कि 3 पॉइंट अगर दिया रहे तो उससे किसी सर्कल का इक्वेशन, किसी सर्कल पे अगर 3 पॉइंट दिया रहे तो उससे सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग एक हेडिंग लगा लेंगे कि इस प्रॉब्लम वाला पंच है। प्रॉब्लम वाला पंच कहने का मतलब अभी प्रॉब्लम सीखने की, इस टाइप के प्रॉब्लम हम सीखते हैं। और आइए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का यूज करके और पॉइंट का यूज करके कैसे करेंगे। तो आप लोग का आज का हेडिंग जो होगा ना वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। और ये प्रॉब्लम कैसा होगा, प्रॉब्लम किस टाइप का प्रॉब्लम होगा, ये हम लोग का ये प्रॉब्लम होगा when equation of circle when circle passes through 3 given points like x1 y1 x2 y2 and x3 y3। दोस्त, ये 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और इससे पास करते हुए सर्कल का हमें इक्वेशन लिखना है। कहा जाए कि एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जिसकी जो इस तीनों पॉइंट के इक्वेशन से पास करता हुआ हो। मतलब उस सर्कल का इक्वेशन इस तीनों पॉइंट्स के जो सर्कमफ्रेंस हुआ इस तीनों पॉइंट से पास करता हुआ हो, ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना है। दोस्त, ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, सर समझिए। अगर हम आपसे बात करें कि दोस्त एक इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो हमको पता है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन जो होता है, आप इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा कि देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए, एक सर्कल का इक्वेशन लिखिए जो x1 y1 पॉइंट x2 y2 पॉइंट और x3 y3 पॉइंट से पास करता हुआ हो। मतलब उसकी पास करने का मतलब आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि सर्कमफ्रेंस उसकी उस पॉइंट से पास करता हुआ हो। तो दोस्त, एक बात बताइए, सर्कल का इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। अब बात करें इसमें हम लोग आगे कि दोस्त ये इक्वेशन सर्कल की है और ये पॉइंट सर्कल पर है, मतलब सर्कल से पास करता है तो सर्कल पर ये पॉइंट है। तो इसका सीधा सा एक मतलब बन के आता है कि देखिए ध्यान से कि अगर वो सर्कल पर ये पॉइंट अगर है तो ये पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाइड। मतलब अगर सर्कल पे ये पॉइंट है दोस्त तो ये सर्कल के इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर x1 y1 अगर हम डाल दें इसमें तो ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। x2 y2 डाल दे x और y के बदले, जहाँ यहाँ x और y है, तो ये इक्वेशन को कर LHS RHS को बराबर कर देगा। इसको डाल दे तो ये बराबर कर देगा। हमें पता है कि अगर किसी लाइन पर भी कोई पॉइंट लाई करता है तो वो उसका इक्वेशन को करता है सेटिस्फाइड। करता है कि नहीं करता है, हम लोग जानते हैं कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन होता है और हम कह देते हैं कि 2,3 या फिर a, b कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई कर, इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाइड। क्या बात क्लियर है दोस्त। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्त। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब सर्कल पर कोई पॉइंट है और वह पॉइंट सर्कल पर है, इसका मतलब वो उस सर्कल के इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाइड। और ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाइड। ठीक है,
तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा कि एक बार ये पॉइंट रख के एक पॉइंट रख के एक इक्वेशन बना लेंगे। इस इक्वेशन में डाल देंगे एक्स और वाई के बदले एक पॉइंट रखेंगे और इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। इस पॉइंट को रखेंगे, दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। इस पॉइंट को रखेंगे, तीसरा इक्वेशन बना लेंगे। और फिर क्या हमारे पास 3 वेरिएबल रहेंगे, मतलब 3 वेरिएबल रहेगा, 3 को इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करके हमको जो रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। यह तरीका हम लोग का होने वाला है दोस्तों। अब बात है कि सर आप हमको ये तो समझा दिए कि कैसे करना है, बट आप हमको एक बात समझाइए कि सर इसमें सवाल कैसे आएंगे और कैसे बनाएंगे उसको, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपको समझा दिए। अब आपका कहना है कि 1-2 एग्जाम्पल करवा देते तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आता और हम लोग भी सॉल्व कर लेते आसानी से, और क्वेश्चन आता तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक प्रॉब्लम क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through पॉइंट दिया है दोस्त 0 0 0 0 कॉमा -3 0 -3 0 एंड द थर्ड वन है आपका दोस्त वो है 0,4 एंड 0,4। अब ऐसे आपको अगर कह दिया जाए कि एक सर्कल का इक्वेशन लिख दीजिए जो पास करता है इस पॉइंट से, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है और आपको कहता है इस पॉइंट से पास करता है। दोस्त 2 पॉइंट दिया रहता तो ये रैंडमली तो इसका इक्वेशन नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हमको इक्वेशन लिखने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो एटलीस्ट मिला हुआ रहना चाहिए। जैसे आपको सेंटर दे देते सर्कल का कि देखिए 2,3 है, रेडियस नहीं देते कहते इक्वेशन लिख दीजिए, तो आप फिर उससे नहीं लिख सकते। उतनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए लिखने के लिए। उसी तरीके से इसमें कम से कम अगर 3 पॉइंट पास कर रहा है तो कम से कम 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। 4 दिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 लेकर हम कर लेंगे, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट दिया हुआ रहना चाहिए। और ये आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन हम दिखाएंगे भी बाद में कि क्या दिया हुआ, क्या सिलेबस था, क्या हम लोग कंप्लीट किए अच्छे तरीके से, तो वो चीज़ हम मेंशन करेंगे आपके साथ। तो तत्काल हम लोग ये बात कर ले दोस्तों इसमें कि इस तरीके से प्रॉब्लम आपके पास आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, पूरे सर्कल वाले में सबसे ज़्यादा चांस। और दूसरा एक जनरल में जो रेडियस और सेंटर फाइंड करने का जो तरीका बताया है वो क्लियर, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। बाकी सब इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आपने पढ़ा है हम लोग, बहुत आसान भी है। चलिए अब बात करते हैं दोस्त कि अगर कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, है ना, इस तरह से आप हो सके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ अलग अलग करके 3 दे, लेकिन 3 पॉइंट आपको दिया रहेगा। अच्छा तो सर इसको क्या किया जाए, कह क्या रहा है, तो आपको पता है दोस्त कि हम बताए हैं कि जब कोई किसी सर्कल से कोई पॉइंट से पास करता है कोई सर्कल, तो इसका मतलब ये होता है कि वह उसके सरकमफ्रेंस पे होगा, वह इसके सरकमफ्रेंस पे। तो हमको कहते हैं कि देखिए ये मान लीजिए कहीं हो सकता है। अब हमको नहीं पता कि 0 0 यहाँ है, कि 0 0 यहाँ है, -3,0 कि ये आपको देख लीजिए ये 0,4, ये हमें नहीं पता है कि ये कहाँ है। ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, ठीक, ये हमको दे दिया है। आमने सामने रहता तो हम कहते सेंटर से पास करेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर से पास करने वाला अगर रहता तो हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा रहेगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तब कहेगा राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए आप। तो दोस्त इसमें क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन इसे बहुत प्यार से करवा देते हैं, इसी तरीके से आप एग्जाम्पल में बनाना है ना। गिवन दैट सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, सर्कल एकदम जैसे एग्जाम्पल बनाना वैसे बना देते हैं, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स। लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। देखिए कहाँ से 0,0 -3,0 एंड 0,4, ठीक है दोस्त। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है दोस्त, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² + 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब तो हम लोग के ब्लड में बस गया होगा, ये हमारे खून में अब ये समा गया ये इक्वेशन। अब तो आराम से हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। नाउ चूंकि सिंस दिस सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट सो दैट दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तब कहेंगे सिंस points passes through the circle, points passes through the circle so that these points satisfy the equation of circle. These points satisfy the इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सब किसका कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एक्स वाई रखने पर ये LHS RHS बराबर होना चाहिए। ऐसा अगर इससे पास करता तो ये होना चाहिए, ठीक है, ये कहा। अब चलिए सॉरी, वेरी सॉरी दोस्त, अब चलिए शुरू करते हैं हम इसमें पुट अप करके इसका वैल्यू करना। तो देखिए हमारे पास 0 0 है, तो चलिए now put the value, put the point, put 0,0 है ना, 0,0 0,0। इसका एक काम कर लीजिए दोस्त, एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, नहीं तो ऐसे काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जब हम लोग आएगा तो मानेंगे, रहने देते हैं, हम लोग इसके आगे ही कर लेते हैं। हम थोड़ा सा अच्छे से हम लोग अरेंज में लिखना चाह रहे हैं ताकि एग्जाम्सन में आप ऐसे ही लिखो। नाउ पुट 0,0 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, दोस्त जैसे ही सर्कल में हम पुट करेंगे इस चीज़ को 0,0 को, तो हमारे पास क्या था सर्कल में, देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमारे पास सर्कल क्या था, हमारे पास सर्कल है, दो साइड में लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये हम लोग के ब्लड में बस गया। अब चलिए शुरू करते हैं। एक्स के बदले 0 डालेंगे तो 0 के स्क्वायर प्लस वाई है 0 के स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स 0 है। चलिए y क्या है 2f इंटू वाई 0 है प्लस c बराबर 0 तो c वाला इक्वेशन आएगा, इसमें सब टर्म 0 हो जाएगा और दिस इम्प्लाई यहाँ से c बराबर 0 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ये हमारे काम को आसान कर दिया। अगर थोड़ा अच्छा सा कोऑर्डिनेट जो दिया है वो थोड़ा सा सुटेबल देता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। अगेन पुट 0,3 कौन सा अगला है -3,0 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल के इक्वेशन में डालने पर क्या पाते हैं बाबू, डालो x के बदले -3 तो हो जाएगा -3 के स्क्वायर, ठीक है, -3 के स्क्वायर प्लस y का मान 0 के स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स का मान -3 और प्लस 2f y का मान है 0 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9, दिस इम्प्लाई 9, ये 0 ये टर्म हो जाएगा माइनस 6g प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन बन जाएगा 6g माइनस c बराबर 9, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करके ये लिख लिए। अब देखिए दोस्त, इस तरह से हम लोग तीसरे पॉइंट में पुट करें। अगेन पुट, कौन सा पॉइंट था बाबू, ये था 0,4 पुट 0,4 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल के इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे तो बाबू क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका
जीरो के स्क्वायर एक्स जीरो है प्लस 4y 4 है तो 4 के स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स का मान जीरो है प्लस 2fy का मान है 4 प्लस c इक्वल टू 0। दोस्त इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 16 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 8f हो जाएगा, ये प्लस c बराबर 0। यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई 8f प्लस c इज इक्वल टू 16। इक्वेशन आपका हो जाएगा ये थर्ड। अब देखिए ध्यान से गौर से दोस्त, एक्चुअल में क्यों हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं हम लोग। देखिए c 0 है, अगर इसमें देखिए अभी इक्वेशन तो हमारा बहुत आसान बन गया है क्योंकि इसमें c हमको पता है, c जैसे 0 डालेंगे तो g का मान आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ c, हमको इस तीन इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना रहता है, g f और c का मान। क्यों ऐसा क्यों दोस्त, देखिए हमको ये पता है कि यही इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, ये वाला इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। अब इसमें x तो रहेगा इस सर्कल के इक्वेशन में, y तो रहेगा इस इक्वेशन के सर्कल में, ex तो रहेगा इस इक्वेशन सर्कल में, 2 तो रहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल में। केवल g और f और c का मान इसमें रख दिया जाए तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा जाएगा। नहीं, g f और c का मान अगर इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो सर्कल का इक्वेशन लिखा जाएगा। अब इसी के मान g और f c के मान निकालने के लिए हम वैल्यू पुट कर करके तीन को इक्वेशन बनाते हैं। चूंकि यहाँ तीन तो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी वेरिएबल ये जो g f एंड c जो तीन तो वेरिएबल है इस वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। हालांकि ये तीनों जो है इस जो यहाँ पे हम ये कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू में पता नहीं रहता है एक कांस्टेंट। ये g f c क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इस इक्वेशन के इसकी वैल्यू फिक्स होगी, है ना, बात समझ आ रही बस। तो ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। अब ये चूंकि हम इस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जी और एफ सी के वैल्यू निकालने के लिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ये अभी हमारे लिए कैसा है, वेरिएबल है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये कांस्टेंट है कि नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा ये जी एफ सी कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है ना। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के लिए क्या होगा, अलग अलग जी और एफ और सी का मान होगा अलग अलग सर्कल के लिए। एक क्वेश्चन के लिए वो जी और एफ सी का मान क्या होता है, फिक्स होती है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हमें जी एफ सी ही मेनली निकालना रहता है, तो उसके निकालने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। तो अभी आपको सी तो मिल चुका है, 0 आया, तो दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे नाउ, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं बाबू, हमको क्या मिलेगा जब इसमें पुट करेंगे c का मान 0, तो g बराबर मिल जाएगा 6g माइनस 0 इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा g बराबर 9/6, ये आपको आ जाएगा 3/2। ठीक है दोस्त, g मिल गया 3/2। अच्छा अगेन क्या मिलेगा दोस्त, अगेन क्या मिलेगा, अगेन क्या करेंगे बाबू, अगेन देखो ध्यान से, यहाँ ये हो जाएगा। फिर कहेंगे अगेन पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड, है ना, वी गेट पुट द वैल्यू ऑफ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, हम क्या पाते हैं, वी गेट, हम क्या पाएंगे बाबू, जैसे पुट करेंगे c का मान तो ये हो जाएगा 8f बराबर हो जाएगा 16, यानी 8f प्लस 0 इज इक्वल टू 16। दोस्त यहाँ से f बराबर आ जाएगा 16/8 यानी 2। क्या क्लियर है ये, यानी f आ गया, g आ गया, तो यानी हम कह सकते हैं हेयर c बराबर 0, g बराबर 3/2 और f बराबर f इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दिस इम्प्लाई x² प्लस y² 2g का मान आया है दोस्त, g का मान आया है 3/2, x देखते रहिए, और f का मान क्या आया था दोस्त, 2 आया था, तो 2 × 2y
प्लस सी का मान 0 आया था, 0 लिख देंगे। देखिए तो ये 3/2 आया था ना, जी का मान 3/2, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से दोस्त, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा प्लस 3x प्लस 4y प्लस सी, तो 0 हो गया, ये खत्म, ये बराबर 0। तो दोस्त इसीलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। आंसर। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है और इस तरीके से बनाना है। क्या बात ये समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हुआ? पूरी तरह क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना अच्छे से? बहुत बढ़िया दोस्त। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है तो इक्वेशन में आपको पहले इक्वेशन में पुट करके पहले इक्वेशन बना लेने होते हैं 3 ठो, और फिर उसको सॉल्व कर करके करने होते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट दिया है तो बढ़िया कन्वीनियंट पॉइंट दे दिया है, जिसके कारण हमें इक्वेशन में थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आराम से फटाफट होते चला गया। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट कन्वीनियंट नहीं देता, अलग अलग दे देता, तो थोड़ी सी हमारे पास दिक्कत आती, और तो उस केस में हम लोग कुछ अलग अप्रोच लेते करते, ऐसा ही है ना, इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा अलग अप्रोच लेते। तो दोस्त आप लोगों का कहना होगा सर एक वैसा वाला इक्वेशन करवा देते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। चलिए, चूँकि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। ऐसे आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है ना। लेकिन चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और भी, तो इसमें मिला लेते हैं, अपने मन से ही देखते हैं क्वेश्चन लेके, है ना। देखिए जैसे ये 3,1 है ना, एक काम कर लेते हैं दोस्त, इसको क्या कर देते हैं, इसको 2,2 कर देते हैं, 2,2 कर देते हैं। और ये हमारा हो गया कुछ ऐसा 0,4 था ना, इसको कर देते हैं 1,4। और दोस्त इसको कर देते हैं 1,4 कर दे, और ये काम कर दे इसका कि ये 0,3 है ना, तो ये -3,-2 कर देते हैं, -3,-2 इस तरीके से कुछ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से पास करते हुए सर्कल का इक्वेशन लिखना है दोस्तों। अब हम लोग ना ऐसे नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, फटाफट काम करने की कोशिश करेंगे, फटाफट। अब आपको सिर्फ सिखाना है कि हमको काम कैसे करना है, बाकी आपको कैसे अप्रोच लेना है, सारा बहुत प्यार से कैसे एग्जाम में लिखना है, सारा अच्छे से सिखा दिए हम। अपेक्षा करते हैं कि आप सब सीख भी गए हैं। अब चलिए बात करते हैं उस इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है जो पास करता है इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से पास करने वाले का। कौन सा? 2,2 और 1,4 और -3,-2। अब देखिए मन से लिया हुआ पॉइंट है ना, गलत कभी कभी ऐसे हो कि एक काम करो ना, ज़रा सा एक काम कर लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, इधर 1,4 लिए थे ना, ये 2,3 ले लो, और अपना मन से कोई पॉइंट ले रहे हैं तो थोड़ा सा सूटेबल देख ले रहे हैं, और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। -2 नहीं, -2,-4 से पास करते हुए ऐसा कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट अब शुरू हो जाते हैं हम लोग। इसमें अब इतना ताम झाम करके नहीं लिखेंगे, काम का काम करेंगे। काम करने का तरीका वही, इक्वेशन में वैल्यू डाल के सेटिस्फाइड करवाना। तो देखिए अब हम लोग फटाफट सीखेंगे इसको, जल्दी जल्दी लिखना। करना क्या है काम, देखिए इसी काम को करने का तरीका इक्वेशन में सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है, बस हम लोग अभी अप्रोच देख रहे हैं। इक्वेशन पहला है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है दोस्त, अब इसमें करते हैं क्या, पहले एक पॉइंट को सेटिस्फाइड कराते हैं। तो क्या होगा, x के बदले डालेंगे 3 -3k² प्लस ये वाला पॉइंट पुट कर दिए -2k² प्लस 2 × का g × का -3 है ना, g × का -3, x का मान हो गया -3, और 2 × का f का मान क्या है, -2 × का y प्लस c = 0। दोस्त जरा से इसको सॉल्व कर ले फटाफट, तो हो जाएगा 9 + 4, ये हो जाएगा दोस्त। यहाँ से देखिए गौर से, इसको देखते रहिए क्या हो रहा है, -6g
-4y प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्त ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखें 9 4 13 13 तो हो जाएगा -6g -4y है ना प्लस सी इक्वल टू 13 -13। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते दोस्त दोनों तरफ से, ताकि इसको इक्वेशन को अच्छा से लिखा जा सके। 6g प्लस 4y माइनस सी बराबर +13 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसको बना लिया, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास हो गया। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की। अगेन अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गया। अगेन हम बात करेंगे दोस्त इक्वेशन 2 के लिए, तो इसमें से वैल्यू पुट कर दे इसको, अब फटाफट जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वेशन पुट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला पुट करेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 4 + 9 प्लस 2 × 6x में 6g ये 2 रखेंगे x के बदले तो हो जाएगा 6g, और ये रखेंगे y के बदले तो ये हो जाएगा 6f है ना इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ तक हो जाएगा, ये 9 4 13 13 ही होगा। इसको क्या करेंगे, 9 4 13 ही होगा है ना, तो इसको पुट कर देंगे, उधर भेज देंगे, ये बन जाएगा बाबू 6g प्लस 6f है ना प्लस सी इक्वल टू -13 इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। फिर अगेन पुट करेंगे ये वाला पॉइंट 2 और 4 -4 तो यह जाएगा 2 पुट करेंगे तो यह जाएगा दोस्त 4 प्लस 4 × 16। अगेन फिर से हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो है ना, अगेन क्या बनेगा बाबू, देखो ये वाला पुट करेंगे x और y के बदले इसमें इक्वेशन में, तो क्या बनेगा 4 है ना प्लस 16 है ना, और ये हो जाएगा 2 रखेंगे तो x के बदले तो 4g। अब तो 5g आ गया दोस्त है ना, 5g आने वाला है। ये यहाँ पुट करेंगे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ये 4 पुट करेंगे -8f प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4g -8f प्लस सी इक्वल टू -20 इक्वेशन थर्ड। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, हमें मेनली क्या निकालना है दोस्तों, मेनली हमें निकालना है जी एफ और सी का मान। मेनली हमें दोस्तों क्या निकालना है, जी एफ सी, और इसमें जी एफ सी रख देंगे तो हो जाएगा। और वो जी एफ सी हमें आएगा कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से। अब देखिए इस केस में आपको इक्वेशन तीनों को सॉल्व करके लाना होगा, तो आइए हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। 6g प्लस 4y माइनस 6g, यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पे ये 4y नहीं 4, यहाँ पे 4g हो गया ना, f होना चाहिए था, ये y नहीं होगा, क्या होगा दोस्त f है ना, क्योंकि उसके बदले हम पुट करते हैं। दोस्त यहाँ पे इसको देख लीजिए, सही कर लीजिएगा, ये 4y नहीं 4f होगा। अब दोस्त यहाँ से जहाँ जहाँ भी y है उस सबको इरेज कर लीजिए, वो f होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से ये वाला इक्वेशन इस तरह से f हुआ, तो ये इस इक्वेशन को लिख लेंगे, दूसरा इस इक्वेशन को, तीसरा इस इक्वेशन को, तीनों को सॉल्व करेंगे, जी एफ सी आ जाएगा। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको, 6g प्लस 4f प्लस सी, 6 एक इक्वेशन है 6g प्लस 4f प्लस सी बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट। इसमें मेरा सिखाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं, 2 वेरिएबल वाला तो आप सॉल्व करना सीख रखे थे, 3 वेरिएबल वाला हो सके किसी बच्चों को दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सवाल कराए। बाकी आप पहले सवाल से ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं इन सारी चीज़ों को। चलिए दूसरा क्या है बाबू, 6g प्लस 6f प्लस सी बराबर -13, 6g प्लस 6f प्लस सी बराबर -13 इक्वेशन 2। शायद ये आपका गलत लिखा गया है, लग रहा है 13 होना चाहिए, 13, ये भी -13। ठीक है, ये होगा 13, यहाँ पे दोस्त होगा 13, क्या होगा वो, ये 13 है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वो 13 है। ओके, अब तीसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन है 4g माइनस 8f प्लस सी, 4g माइनस 8f प्लस सी इक्वल टू -20 इक्वेशन थर्ड है ये। ठीक है दोस्त, ये है इक्वेशन थर्ड। अब दोस्त इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वही पुराना वाला तरीका ही यूज करेंगे कि एक को किसी एक को हटा देंगे, किसी एक को हटा देंगे है ना,
किसी एक को हटा देंगे हम। किसी एक को हटाने का मतलब देखिए GFC 3 को वेरिएबल, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए GFC 3 इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसमें से आराम से हमारा काम हो जा रहा है। देखिए पहला में से दूसरा घटाएंगे तो ये कट कट जा रहा है, हो सके तो एक एक कटता तो 2 चर वाला में आ जाता, फिर इस 2 को सॉल्व करते तो फिर 2 चर वाला में वो आ जाता, और उस दोनों को सॉल्व करते तो हमें मिल जाता 2 वेरिएबल का वैल्यू, एगो पुट कर देते तो तीसरा मिल जाता। ये तरीका होता है। अब तरीका ये है, तो ये से आप जानते हो, हालांकि इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलो हम लोग करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को हटाते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हम क्या पाते हैं दोस्तों, देखो क्या होगा 6G + 4F + C बराबर 13, और ये हो जाएगा 6G + 6F + C बराबर -13। दोस्त इसमें से घटाना है सेकेंड को फर्स्ट में से, किसको घटाना है, सेकेंड को घटाना है फर्स्ट में से, तो माइनस कर देंगे। ओहो ये भी गया, क्या बचेगा -2F है ना, और ये प्लस हो जाएगा, यानी -2F बराबर हो जाएगा 26, यानी F बराबर आ जाएगा -26 / -2, यानी -13 आएगा F का मान। F निकल गया दोस्त, F निकल गया बहुत आसानी से, कोई दिक्कत हमें हुआ नहीं, F निकल गया आराम से। दोस्त एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसको, सेकेंड और थर्ड को। तो मान लीजिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकेंड में से थर्ड घटा लिया, थर्ड में से सेकेंड घटा लिया, बात बराबर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, सेकेंड में से सब्सट्रैक्ट, क्योंकि सी कट जाएगा यहाँ आराम से, इसलिए करें सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, क्या हो जाएगा दोस्त, थर्ड लिखो पहले, थर्ड घटाना सेकेंड में से, सेकेंड लिखो पहले 6G + 6F + C बराबर -13, और यहाँ से दोस्त ये हो जाएगा -13, और यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा 4G -8F + C = -20। दोस्त इसमें से माइनस कर देंगे, घटा रहे हैं तो ये माइनस कर देंगे दोस्त। अब देखिए ध्यान से, साइन चेंज घटाने के क्रम में ये गया, अब यहाँ से क्या बचेगा 2G, और ये हो जाएगा आपका 8F है, तो ये +8F 6F 14F है ना, और प्लस ये हो जाएगा दोस्त, देखिए 20 में से 13 बचेगा 7 + 7। अब देखिए दोस्त इसमें क्या है, देखो दोस्त ये चीज़ें आप कैलकुलेशन जानते हो, बस हम आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं कि 3 को अगर अब मान लीजिए आसानी से सॉल्व नहीं होना रहा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसीलिए एक क्वेश्चन करवाया गया, बाकी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है। अब दोस्त आगे बात करेंगे इसमें। अब F आपको पता है कि -13 है, तो ये 2G + 14 × -13 = 7। दोस्त यहाँ से 2G बराबर हो जाएगा 7 माइनस का माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, +14 × 13 गुना कर लो कितना आ रहा है, और इसके बाद ये हो जाएगा G बराबर 7 + 14 × 13 / 2। दोस्त यहाँ पर ये आपको आ जाएगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट करके बताते हैं एक्चुअल में। दोस्त ये होता है कैल्सी, हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ये आपके एग्जाम्सन में अलाउड होते हैं, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, जो कैलकुलेटर आपको एग्जाम्सन में ले जाना अलाउड रहता है, मतलब आप एग्जाम्सन में ले जा सकते हो। क्या बात है सर, क्या राज की बात बताएं, हम कैलकुलेटर ले जाएंगे मैट्रिक में, तो ये नहीं जाने देता था भाई। अब इंजीनियर बनने जा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, है कि नहीं। इंजीनियर को खाली सब चीज़ में घाटा ही हो ऐसा तो मतलब दिक्कत वाली बात है ना भाई, बेनिफिट है तो आपको कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो बजाते से। तो ये है कैल्सी कैलकुलेटर, इसके बारे में हम अलग से किसी वीडियो में बताएंगे आपको प्रॉपरली कि क्या करना है, तत्काल हम लोग इस कैलकुलेशन को कर ले अच्छे से, ठीक है दोस्त। तो हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। 14 × 13 / 2 दिस, हालांकि हम लोग खुद से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। ये 94.5 आ रहा है। देखिए दोस्त हम लोग अपना मन से कुछ डाटा लिए हुए हैं, अपना मन से लिए हुए हैं, है ना, अपना मन से लिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, अपना मन से लेने के मतलब अपना मन से ये डाटा लिए हुए हैं, जिसके कारण हमें कुछ इस प्रकार की वैल्यू देखने को मिलता है। हालांकि ये 2 रहने भी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ये 2 रहने भी दे तो ज़्यादा, डिवाइड ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 94.5 ×
सॉरी 94.5 इंटू का 2, दिस कम्स आउट 189। मतलब आप कह सकते हो कि g बराबर, हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं 189/2। अब ये ऐसे डाटा बलगर क्यों आ रहा है कि हम लोग शुरू में ही अपना मन से क्वेश्चन ले लिए, तो इसलिए आ रहा है। अब दोस्त, अब आपको ये पता है, g पता है, f पता है, तो इस इक्वेशन में डाल देंगे, क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। c निकल जाएगा, नहीं c कैसे निकलेगा, c बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 4f है ना माइनस 6g, और आपको दोनों पता है 13 का 13 4, f का मान बाबू अभी निकाले थे, f का -13 आया था, और -6g का मान अभी निकाले 189/2 आया। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर ले डायरेक्ट, तो दोस्त ये कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा भाई, 13 + 4 इंटू का 13 है ना माइनस 3 इंटू का 189। ओहो, कितना आ रहा है बाबा, ये आपको -502 आ रहा है। देख लीजिएगा, ये -502 आ रहा है। मतलब कुल मिला के हम लोग अपना मन से डाटा लिए थे, इसलिए इतना बलगर आ रहा है। आपको एग्जाम्सन में जो डाटा लिया रहता है ना, बड़ी बढ़िया से डाटा लिया रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि एग्जाम्सनों वाला में बलगर रहता है ना, कभी कभी। तो आपको ये कुल मिला के आपको क्या मिल गया, f मिल गया, g मिल गया और c मिल गया। अब इस इक्वेशन लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है, हमको पता है कि इक्वेशन क्या होता है, x² + y²। सो इक्वेशन इज 2gx + 2fy + c = 0। नहीं दोस्त, यही होता है ना। अब ये होता है तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, x² का x², y² का y², 2 इंटू जी का बदले g का मान 189/2, 189/2 इंटू x प्लस f का 2 इंटू f का मान क्या है बाबू, f का -13 है, f का मान -13 इंटू y प्लस c का मान कितना, c का मान -502, तो -502। यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट 2 से 2 कट जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस y² है ना प्लस 189x नहीं -26y -502 = 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इस तरह से 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने क्या देखा कि कैसे जनरल इक्वेशन का यूज करके हम लोग सर्कल पे 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो कैसे हम लोग सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग अच्छी तरीके से सर्कल के जितने भी टॉपिक थी उसको कवर किए। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें सिलेबस जो हम लोग का है, जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ने थे और हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। और हम लोग एक वीडियो और लेक्चर करेंगे, जिस लेक्चर में दोस्त क्या करेंगे कि हमने जितना भी पढ़ाया उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम जो अच्छे है ताकि आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाए, ताकि उन प्रॉब्लम को करने के बाद आप काफ़ी कंफर्ट हो जाओ, है ना, एग्जाम्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और होगा तो एक हम DPP डाल देंगे, मतलब एक हम पेज डाल देंगे जिसमें जो क्वेश्चन आपको कर लेने होंगे, और वो क्वेश्चन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, है ना। तो वो आप कर लीजिएगा और बाकी आप एकदम निश्चिंत रहिए और आराम से आपके अच्छे मतलब जितने भी सर्कल के क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि जो क्वेश्चन होंगे, ओके, जो क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सिलेबस है दोस्त, है ना, सिलेबस है। आइए देखते हैं उस सिलेबस को। सिलेबस हमारा जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, फर्स्ट सेम वाला, ओके। तो जो हम लोग का सिलेबस होगा उसमें देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना था और हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक के लेक्चर में सर्कल का, है ना। तो और हम बात करें दोस्त इसमें मैथमेटिक्स की, तो ओके हम लोग बात करें, देखिए सर दोस्त आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको दिख रहे होंगे। देखिए दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया है। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें से हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से शुरू करना था, जबकि हम बताए थे कि पॉइंट से ही हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, एकदम पूरा एकदम बढ़िया से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आए। तो उसकी भी 2 लेक्चर 3 लेक्चर उसका भी होगा, तो उसको भी आप देख ही लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हमने कहा था आपको। और हम लोग शुरू वहीं से किए तो हम लोग उसको कर लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग एंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइन सारा करके आए हुए हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो। देखिए दोस्त अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये है आपका सर्कल। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओहो सर आपने हमको तो पढ़ा दिया सारा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स वही GC
एफ, ये सब निकालने का तरीका। सर आपने तो हमको ये सारा करा दिया है, बहुत बढ़िया। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कब आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है, कब, जब सेंटर एंड रेडियस दिया हुआ हो। कब, सेंटर ऑफ रेडियस दिया हुआ हो, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर दिया हो, एच कमा के रेडियस दिया हो, तो हम लोग पढ़े नहीं, बहुत मस्ती में पढ़े हैं सारा एकदम अच्छे से। 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन इट, क्या थोड़ा सा गलती मिस कर दिया हो, 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन इट, 3 पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा हो तब दिख। अब ये सीखे, अभी जस्ट किए हैं, यही तो है। 3 पॉइंट जब सर्कल पे दिया हुआ तो कैसे सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, क्या हम लोगों ने नहीं सीखा, बहुत बढ़िया से। कोऑर्डिनेट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट किया हुआ है, हालांकि ये मेरा नहीं है, ये बोर्ड का ही है, जो सिलेबस है जो आपका बोर्ड का डायरेक्ट दिया गया है उसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट कर करके लिखा हुआ है, उस टाइपराइटर से का दिक्कत रहता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, जब दो डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो कैसे लिखना है, आपने ये नहीं सीखा क्या। तो दोस्त इस तरीके से सर्कल में हमें इतने टॉपिक पढ़ने थे और इस सभी टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही वेल तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लिया है। अपेक्षा करता है कि आप उन सारी वीडियो को देख लिए हैं सर्कल का, जो आपको ये सारी बातें बता रही थी। तो अभी तक हमारा ये स्ट्रेट लाइन से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्त इसमें बचा हुआ क्या रह गया, बचा हुआ क्या रह गया इसमें दोस्त, इसमें बचा हुआ क्या रह गया जब इतना तक कंप्लीट हो गया। तो दोस्त वही डिफिनेशन ऑफ कॉनिक्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, देयर स्टैंडर्ड इक्वेशन विदाउट प्रूफ, है ना, हमें ये पढ़ना है ना। एंड प्रॉब्लम ऑन व्हेन द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर फोसी एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टिसेस, यानी इस पर हमको कुछ प्रॉब्लम करने हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेना है, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करने हैं, डायरेक्ट्रिक्स और फोसी इस सब के रिगार्डिंग। तो ये हमारा डिफरेंस पैराबोला से रिलेटेड बातें थोड़ी सी बच गई है, जो कि एक बेसिक ही केवल हमें दिया गया है, जिसकी डिटेल्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हमें कुल मिला के अब ये 2 से 3 लेक्चर, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आया दोस्तों, अच्छे तरीके से आया समझ में पूरी बातें। चलिए तो बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा डिफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन होगा। और इससे पहले एक आपको बताए हैं कि एक लेक्चर हम और देंगे सर्कल का, जिसमें आप क्या सीखोगे कि कैसे और भी प्रॉब्लम्स को, कैसे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। बाकी हमें पूरा सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया हुआ है, खाली अब प्रॉब्लम के कुछ और भी अप्रोच देखने, वो हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आप लोगों को करवा दे रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से बिल्ड कर पाओ अपने कॉन्सेप्ट को। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।